जयपुर में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में इस वर्ष भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के माध्यम से बाधा मुक्त संवाद का प्रयास किया जा रहा है। इस नवाचार के अंतर्गत सत्र में चल रही चर्चाओं का साइन लैंग्वेज में अनुवाद विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से सत्र और संवाद को हर व्यक्ति के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साहित्य के कुंभ में बाधा मुक्त संवाद के प्रयास पर बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्या ने। फेस्टिवल न केवल साहित्य का महाकुंभ है बल्कि नवाचारों का भी महाकुंभ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक सत्र आयोजित किया जा रहा है और सत्र में एक महिला मौजूद हैं जो बाधा मुक्त संवाद यानी साहित्य के इस कुंभ में किस प्रकार जो संवाद है, जो चर्चाएं हो रही हैं, उसको बाधा मुक्त किया जा सके, इसके लिए नूपुर संस्थान एक अहम भूमिका निभा रही है। हमारे साथ मनोज भारद्वाज जी मौजूद हैं। ये जो प्रयास है, ये किस प्रकार का प्रयास है और कितना अहम मानते हैं? देखिए, आप विटनेस कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। ये हमारा 3rd सेशन है और तीनों बार हम कोशिश कर रहे हैं कि JLF के मंच पे हम हमारी जो डेफ कम्युनिटी है, जिसे हम बधिर समुदाय के नाम से जानते हैं, हम उसके बारे में रोचक जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। भाषा क्या है उसके बारे में लोगों को बताएं और ये कोशिश करें कि अब साहित्य भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है और साथ साथ में जो दुभाषी हैं उनका भी नया उनका जो रूप है, वो प्रोफेशनल इंटरप्रेटर हो सकते हैं, वो कोडा इंटरप्रेटर हो सकते हैं, वो सोडा इंटरप्रेटर्स हैं। तो आज हमारी जो पीछे आप इंटरप्रेटर देख रहे हैं वो सोडा में आती हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो इंटरप्रेटर्स हैं और जो ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जिसे हम लोगों तक लाना चाह रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। और साहित्य तो इसके माध्यम से समावेशी बधिर समुदाय के लिए हो ही रहा है। आपने सोडा और कोडा की बात करी, तो ये जो ट्रेनिंग है इनको किस प्रकार ट्रेन किया जाता है और किस प्रकार ये इतने सशक्त बनते हैं कि जो साहित्य का कुंभ है या ऐसे और भी जो आयोजन है, यहाँ पे बाधा मुक्त जो संवाद है वो कर सके? देखिए, RPWD एक्ट साफ बोलता है कि कोई भी मंच जो जनता के लिए हो उसे समावेशी होना आवश्यक है। ये बात JLF की टीम ने समझी और पिछले 2 साल से हम इसको करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग की बात है, तो भारत सरकार का CRC सेंटर आज हर जिलों में है, हर राज्य में कई जिलों में है। आप जाएं, 2 साल का डिप्लोमा करें और फिर करके आए। जिन बच्चों का चुनाव हमने किया है, ये सोडा और कोडा में आते हैं, जिनका काम ये होता है कि उनके पेरेंट्स के साथ में रहते हुए उन्होंने लैंग्वेज को तो अच्छे से समझाई है, साथ साथ में उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सर्टिफाइड कर दिया है, सर्टिफिकेशन दिलवा दिया है और उसके बाद फिर इसको पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं ताकि और बेटर और इक्वलिटी के अंदर वो पहुंचे। जो ये पूरा संवाद होता है, इसको और अच्छे समझने के लिए हमारे साथ में एक इंटरप्रेटर और 2 मौजूद हैं। जो पूरा संवाद होता है किस प्रकार किया जाता है? ये साइन लैंग्वेज के हिसाब से होता है ताकि वो इजीली समझ पाएं। आप बोल के बता पाएंगे किस प्रकार समझते हैं? Even though at that time India was an extremely patriarchal society, जो भी डेफ लोग हैं उनको ये एक्सेसिबिलिटी दे पाते हैं, वो सुन पाए ताकि, है ना, और जो भी पर्सन है वो समझ पाए, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो बेस जो है वो बेसिकली बता रहे हैं। तो पूरा भी देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जो वार्ता है उसको साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया और साहित्य क्योंकि सबके लिए है, कोई भी उससे अनछुआ ना रहे, इसका प्रयास नूपुर संस्थान द्वारा इस बाधा मुक्त संवाद के द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, DD न्यूज़ जयपुर।